प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेकर आया हूँ एक नई वर्कशीट नंबर 19 क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी बसंत में हमारा दूसरा चैप्टर है बचपन। तो बचपन के हम काफ़ी सारे वर्कशीट पहले ही समझ चुके हैं। आज हम इसके अंतिम वर्कशीट को समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट छूट गई हो, लाइक हिंदी की, मैथ की और साइंस की, तो तीनों वर्कशीट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमें जो लेखिका है कृष्णा सोबती, वो अपने बचपन की शिमला शहर की बहुत सारी बातें बताती है। जब वह चाय पी के चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। पिछली वर्कशीट में आपने देखा कि लेखिका ने चश्मे बनाए हैं और चश्मे बना करके उसे चिढ़ा रहे हैं। उसका चचेरा भाई उसे चिढ़ाता है और वो जब चाय वाय पी के सब चले जाते हैं तो वो अपने कमरे में जाती है और कमरे को बंद करती है और आईने में देखती है अपने आप को। कई बार अपने आप को देखा और ऐनक उतारी, पहनी उतारी, बार बार देखती रही, शीशे में देखती रही मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर वही चीज़ रिपीट करती है जो चचेरा भाई रिपीट करता है, सूरत बनी लंगूर की। तो सोच रही है क्या मैं सच में लंगूर लग रही हूँ? नहीं। फिर सोचती है हाँ मैं लंगूर ही लग रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने आप को इस तरह से फील करते हो कि मैं थोड़ा अजीब लग रही हूँ। आप भी अपने शीशे में अपने आप को देखते होंगे, तो आप क्या देखते हैं अपने आप को? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबसे ज़्यादा आप क्या देखते हैं अपने आप को शीशे में। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो छोटा भाई है, टोपा उठाया, सर पर रखा, है ना। पहले तो ऐनक देखती है, उतारती है शीशे में, फिर छोटे भाई के टोपी को पहनती है। कुछ अजीब लगा, है ना। तो बड़ा मज़ा आता है जब हम शीशे के सामने इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़ी अजीब, बड़ी फ़नी होती है, बड़ी हंसाने वाली होती है। और अगर हमें कोई देखे ना तो हम शर्मा भी जाएं। अच्छा भी और मजाकिया भी लगा लेखिका को। टोपा पहना, थोड़ा अजीब लगा, कुछ अच्छा लगा तो कुछ मजाकिया लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। क्या? चश्मा। पहले स्टार्टिंग में बड़ा अजीब लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमें वो एक फिट सा हो जाता है। जब कोई नई चीज़ हमारे पास आती है तो हमें बड़ी अजीब लगती है ना। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली लगने लगता है। आज जब मैं खुद चश्मा नहीं पहनता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे सभी के साथ होता है। और जब उनके जो डेली रूटीन वाली चीज़ें उनसे अलग होती है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम वाला चश्मा और लंगूर की सूरत। लेखिका आज याद कर रही है अपने बचपन के उन दिनों को जब वो शीशे के सामने देखा करती, वो टोपा जिसे पहनती शीशे में, काली फ्रेम वाला चश्मा जो वो पहना करती बचपन में, और साथ में लंगूर की सूरत, है ना। तो कितना अच्छा लगता है, अपने आप को लंगूर खुद भी कह रही है लेखिका। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। देखो, एक तो लेखिका चश्मे लगाना पसंद कर रही है, दूसरा अब वो टोपी लगाना भी पसंद करने लगी है शिमला में। मैंने कई रंगों की जमा भी कर ली है। देखो, आदत होती है ना हमें जमा करने की। आप भी बहुत सारी चीज़ें जमा करते होंगे। कमेंट करके बताते रहिए आप कि आप क्या क्या चीज़ें जमा करते हैं। वीडियो को रोकिए, कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़े तो आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ तो लोग दुपट्टे उड़ा करते हैं और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, और कहाँ तो दुपट्टे पहनते हैं, और कहाँ बड़ी सुंदर लगने वाली, बड़ी प्यारी लगने वाली वो हिमाचली टोपी लगती है। बड़ी गोल सी होती है ना, और उसमें मतलब रंग बिरंगी होती है, तो बहुत ही कमाल की लगती है। क्या आपने पहनी है हिमाचली या उत्तरांचल की वो टोपी जो वहाँ का कल्चर है? तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन आंसर पर। चलिए, तो पहले आप आंसर को, क्वेश्चन को समझेंगे।
वीडियो को देखेंगे, उसके बाद रोककर ही अपने आंसर को लिखेंगे। पहला सवाल है, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी? चैप्टर समझ में आ गया तो आंसर आप समझ लोगे और अपने आप भी कर लोगे, है ना। चलिए मैं समझा देता हूँ। लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारती, अपने आप को देखती है, बार बार ऐनक पहनती उतारती और अपने आप को देखती, मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए देखिए अगला सवाल है, चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर इसे चिढ़ाया? तो याद है आपको? चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने क्या शेर सुनाया? देखो, आँख पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये तो नहीं लड़की को मालूम। सूरत बनी अंगूर की नहीं है, किसकी बताती है ना? जिसकी सूरत लगती है। कमेंट करके बताते रहिए ताकि मुझे लगे आपको समझ भी आ रहा है। तो ये आप लिखेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा मेरा गाना वो भी आप मुझे बताते रहिए। अच्छा लगता है जब आप भी तारीफ करते हैं कि अच्छा है। चलिए अगला सवाल, चश्मे के साथ साथ लेखिका को क्या पसंद आने लगा था? क्या आया था? सर पे। चश्मे के साथ साथ लेखिका को शिमला वाली स्पेशल टोपी पहनना पसंद आने लगा था। बड़ा आंसर सिंपल सा है। और अगला सवाल है, सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियों का क्या अर्थ है? हिमाचल के लोग बड़े ही भोले और सरल होते हैं, बड़े ही क्यूट नेचर के होते हैं, नेचर भी क्यूट होता है। इसी तरह वहाँ की टोपियों को भी परंपरागत अर्थात सरल और सुयोग्य बताया गया है। यानी कि जो टोपियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ऐसी होती है जिनको कि मतलब पहन के बड़ा मज़ा आता है, और साथ में टोपी भी बोले वाले होते हैं। चलिए अगला सवाल है, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? देखो ये सवाल आपके लिए पेंडिंग है, और एक बात आप मुझे कमेंट करके भी बताओगे कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। चलिए एक दो बात तो मैंने यहाँ पर लिखी हैं आपके लिए। लेखिका के बचपन की बहुत सारी यादें अच्छी थी, जैसे एक दो तो मैंने लिखी आपके लिए। लेखिका का आईने के सामने चश्मे पहनना और उतारना। देखो हम भी बचपन में बहुत किया करते थे ऐसे, मतलब कोई भी नई चीज़ आई उससे देखा, और आईने में खासकर दरवाज़ा बंद कर दिया, हमें कोई ना देखे, जहाँ पर जो हमारी हरकतें हैं ना सिर्फ हम ही देखें। वो बड़ी फ़नी हरकतें होती थी, इसलिए हम किसी को दिखाना भी नहीं चाहते थे, है ना। साथ में देखो रात को चुपके स्वाद लेकर चॉकलेट खाना, बड़ा मज़ा आया मुझे, अच्छा लगा। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, सबके सामने नहीं खाएंगे, चुपके से आएंगे कोने में खा के फिर निकल लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं ऐसा? वो चुपके साइड में आके खाते हैं। तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप में से भी ज़रूर बच्चे ऐसा करते होंगे। चलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन दबा करके उसे काला कीजिए और ऑल प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन। धन्यवाद।